हेलो भाई, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज आज सेट थर्ड का क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाऊंगा। ये अभिनव सर के साइड से डीपीपी सेट नंबर 3 दिया गया है, उसका अच्छा सॉल्यूशन मैं देने का ट्राई करूंगा। जो भी जैसा अच्छा सॉल्यूशन होगा एग्जाम में बेटर तरीके से ऑप्शन से कैसे बना सकते हैं बेसिक के साथ मैं बताता हूँ। तो ये कंप्लीट सेशन देखिएगा, पेन कॉपी लेके बैठ के देखिएगा। जो क्वेश्चंस आपको लगेगा कि आप बना सकते हैं आसानी वे से, आसान तरीके से, वीडियो को पॉज करके खुद से बनाइएगा, उसके बाद सॉल्यूशंस को देखिएगा। तो चलिए हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे। और एसएससी रिफॉर्म के लिए भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था। अभिनव सर जैसा कि डिमांड कर रहे थे कि सभी टीचर्स आएँ और दिल्ली में जाके एसएससी के रिफॉर्म में बात करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम पहला क्वेश्चन से। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1600 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में ए बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर क्रमशः 27 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ना शुरू करते हैं। जब ये एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो कितने समय के बाद वापस में ट्रैक पे मिलेंगे। क्वेश्चन को पहले देखिए क्या बोला गया, क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं क्या क्वेश्चन बोला गया है। क्वेश्चन आपके पास बोला गया है, कलर चेंज कर देते हैं पहले। क्वेश्चन बोला गया आपके पास कि एक ट्रैक है, ये ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक है। मान लेते हैं सर्कुलर ट्रैक में क्या मानना है, मानते हैं कि यहाँ से इस पॉइंट से ए और बी एक ही बिंदु से, बोला गया एक ही बिंदु से एक ही टाइम पे दौड़ना स्टार्ट करते हैं। दो लोग हैं, डेफिनेटली हो सकता है कि दोनों का स्पीड सेम भी हो सकता है या फिर दोनों का स्पीड अलग अलग हो सकता है। इस केस में दोनों का स्पीड अलग है, यहाँ इसका 27 है और बी का स्पीड कितना 45 है। ठीक है, यहाँ तक कहीं किसी को कोई समस्या नहीं होने वाला होगा। जिसका स्पीड ज़्यादा होगा वो जल्दी कवर कर लेगा, वापस इस पॉइंट पे आ जाएगा। जिसका स्पीड स्लो होगा उसको समय लगेगा ज़्यादा कवर करने में। ठीक है, तो ये लोग क्या है ना कि कब मिलेंगे ये आपसे पूछा गया। जब एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो कितने समय के बाद वापस मिलेंगे। हो सकता है कि बी 5 चक्कर लगाया हो और ए चौथे चक्कर में बी से मिला हो, ऐसा बीच में डिफरेंस हो जाएगा। कितने चक्कर के बाद नहीं पूछा गया है, आपसे यहाँ समय पूछा गया है, सिर्फ टाइम, कितने टाइम के बाद मिलेंगे। तो हम टाइम पे फोकस करते हैं। कैसे होगा, दो लोग जब भी एक ही डायरेक्शन में दौड़े या दो लोगों का स्पीड मेंशन हो ना, उसमें काम आता है औसत चाल का। दो चाल दिया हुआ है तो औसत चाल का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है। दोनों का डायरेक्शन सेम है, उस कंडीशन में औसत चाल घट जाता है, x माइनस वाई आ जाता है। x हो गया पहले आदमी चाल और सेकेंड y हो गया दूसरे आदमी का चाल। ठीक है, यहाँ पे भी वैसे एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, एक ही दिशा में दौड़ रहा है, एक ही दिशा में जब दौड़ेगा उस कंडीशन में घट जाएगा। कितना हो जाएगा, 45 में से 27 गया तो आप बोलिएगा सर 18 आ गया। 18 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल आ गया। अच्छा, किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करने के लिए मैंने पहले भी बताया था, किलोमीटर प्रति घंटा को कैसे चेंज करते हैं, मीटर पर सेकेंड में। आप बोलिएगा 5/18 से, तो 18 किलोमीटर पर घंटा को हम क्या लिख सकते हैं, 5 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाला होगा। ठीक है सर। अच्छा, यहाँ से क्या निकालना, टाइम निकालना है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बट्टा टाइम होता है। और जब हम टाइम का बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, स्पीड बट्टा इस डिस्टेंस बट्टा स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है सर, डिस्टेंस है 1600 मीटर। 1600 मीटर का स्पीड कितना है, औसत वाला मतलब कितना, 5 से चलेंगे तो कितना टाइम लगेगा, 320 सेकेंड का समय लगेगा। 320 सेकेंड, 320 सेकेंड कहाँ गिवन है, 320 सेकेंड इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 320 सेकेंड, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 320 सेकेंड। ठीक है, 320 सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। बनाने का यही आसान वे है। अगर आपको डायरेक्टली पता होगा तो हम देखेंगे एक ही डायरेक्शन में है, दोनों स्पीड घट जाएगा। 18 है, 18 का मतलब 5 है, 1600 को 5 से डिवाइड कर देंगे। आप डायरेक्टली बोलिएगा 320 आ जाने वाला होगा, यहाँ तक कहीं दिक्कत नहीं होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 अंकों वाले 7 पेपर की एक परीक्षा में 3 गणित के पेपर हैं, 2 अंग्रेजी के पेपर है, 2 हिंदी के पेपर हैं। ठीक है, और औसत अंक उनका दिया गया है। आपसे पूछा गया प्रत्येक पेपर में औसत अंक क्या होगा। देखिए, जब भी औसत के सवाल दिए जाएं, एवरेज के क्वेश्चन दिए जाएं और हर सभी चीज़ों का अलग अलग एवरेज मेंशन हो, उस टाइम पे हम वेटेड एवरेज लगा सकते हैं
या औसत का जैसा बेसिक से बनता है वैसे लगा सकते हैं। इसका हम वेटेड एवरेज लगाएंगे, ज़्यादा आसान होगा हम लोगों के लिए बनाने में, ठीक है। वैसे ही बनाएंगे, देखिए कैसे बनाते हैं। 3 गणित के पेपर हैं, तो 3 गणित के हैं, 2 इंग्लिश के हैं, 2 इंग्लिश के हैं और 2 हिंदी के हैं। यहाँ तक कहीं दिक्कत नहीं, ये गिवन है। अच्छा, इंग्लिश के पेपर में कितने मार्क्स लाए हैं? 45 लाए हैं सर। इंग्लिश के पेपर में कितने लाए हैं? आप बोलिएगा 45 लाए हैं, दैट मीन्स यहाँ की 45 होगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश के पेपर में कितना लाए हैं? 55 लाए हैं, तो इंग्लिश के पेपर में 55 लाए हैं, ठीक है। और साथ में 2 हिंदी का पेपर जिसमें 60 मार्क्स लाया गया है, 60 मार्क्स लाया गया है। इसका औसत हम कैसे बनाएंगे? औसत बनाने के लिए क्या करेंगे, इनके बीच का औसत हम मान लेते हैं कि इनका औसत 50 है, ये माना गया है 50। अब हम 50 से देख लेंगे कौन कम है कौन ज़्यादा है। 50 से 45 5 कम है, 1 पे 5 कम है, तो 3 पे कितना कम होगा? 5 3 15, 15 कम होगा, माइनस से 15 कम होगा, ठीक है सर। अच्छा, 50 से 5 ज़्यादा है, 2 पे 50 ज़्यादा, 1 पे 5 ज़्यादा, तो 2 पे 10 ज़्यादा, तो प्लस 10 ज़्यादा है। साथ में 50 हम माने थे, जबकि ये 60 है, ठीक है, 60 है, तो 10 ज़्यादा हो गया, 1 पे 10 ज़्यादा, तो 2 पे 20 ज़्यादा, यहाँ पे 20 ज़्यादा। और बटेगा तो किस में बटेगा? सभी में बटेगा। 4 3 3 2 5 2 7 में बटेगा, ठीक है, यहाँ बांट दिए 7 में। यहाँ क्या आ गया? 50 प्लस 30 में से 15 गया तो 15 आ गया, प्लस में आ जाएगा प्लस 15/7। इसको क्या लिख सकते हैं? 7 दूना 14, ठीक है, 52 आएगा। 52 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, 52.1 ही इसका डेफिनेटली आंसर होने वाला है, 52.1। ऑप्शन एक ही में दिया है, जो कौन सा है? ऑप्शन बी में गिवन है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला होगा। बनाने का ये बेटर वे है, ऐसे ही कहीं प्रैक्टिस कीजिएगा, 1-2 क्वेश्चन कीजिएगा तो हो जाएगा। अगर कहीं दिक्कत होगा तो बताइएगा कमेंट में, क्वेश्चन नंबर मेंशन करके, ठीक है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। इसका डायरेक्टली शॉर्टकट है, आप नोट कीजिएगा। क्या है? बोला गया है ए बी एक वृत्त का व्यास है, ए बी वृत्त का व्यास है, ठीक है, ए बी है जो व्यास है, हम यहाँ से पकड़े लाइन खींचे, ये व्यास है, ठीक है, ए बी वृत्त का व्यास है। इसका नाम मेंशन किए, ये ए है, ये बी है, ठीक है सर, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। जिसका सेंटर ओ है, इसका सेंटर कहाँ है? ओ है। यदि ए ओ पी 95 है, पी एक बिंदु है, पी मान लेते हैं कि यहाँ एक बिंदु है, ठीक है, जिसमें हम मिलाते हैं किसको? ए ओ पी को, ए ओ पी, इसको मिला दिए इसके साथ, साथ में इसको मिला दिए इसके साथ, ठीक है। ए ओ पी 95 है, अब आपको निकालना ये वाला, तो यहाँ पे भी हम मिला देंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है, मिला दिए। अब क्या क्या बोला गया है उस पर हम ध्यान देंगे। ये बोला गया है ये पी है, ठीक है सर। अब क्या है? ए ओ पी 95 है, ए ओ पी 95, ये आपके पास 95 गिवन है, ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। साथ में ओ बी पी पूछा गया, ओ बी पी पूछा गया, ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है, कैसे बनाएंगे ये वाला एंगल, ठीक है। बनाने का क्या क्या वे हो सकता है? पहले तो एक वे हो सकता है, पहले मैं शॉर्टकट बता देता हूँ, इतना तामझाम करने से अच्छा है कि मैं शॉर्टकट बता देता हूँ। क्या होगा? देखिए, शॉर्टकट होगा कि देखिए ये वाला चाप पकड़िए, कौन सा चाप? एपी चाप। एक चाप से सेंटर पे जो एंगल बनता है, परिधि पे आधा बनेगा। क्या होता है? चाप के द्वारा सेंटर पे, चाप के द्वारा सेंटर पे बनाया गया कोण पेरीमीटर पे बनाए गए कोण का दुगुना होता है। सेंटर पे दुगुना बनता है पेरीमीटर के मुकाबले, सेंटर पे दुगुना बनता है पेरीमीटर के मुकाबले। एक ही चाप एपी के साइड से, एपी के साइड से एक ही चाप से अगर यहाँ 95 बना है, ये दुगुना है किसका? इसका दुगुना है, मतलब यहाँ पे कितना होगा? आधा होगा, 95 का आधा होगा। कितना होगा सर? 47.5 होगा। 47 गुना 94 होता है, मतलब कि आधा होगा। यहाँ कहीं किसी को कोई दिक्कत बताइएगा, वापस से लिख लीजिए। क्या लिखिएगा? एक ही चाप के द्वारा, एक चाप के द्वारा, एक ही चाप है, ये पॉइंट है ए पी, इसी के साइड से यहाँ पे 95 बनाया गया है, इन दोनों के साइड से यहाँ पे आधा बनेगा, 47.5 बनेगा। यहाँ पे कोई किसी को दिक्कत नहीं होने वाला होगा। नोट कीजिएगा, बहुत अच्छा थ्योरम है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ही क्वेश्चन डेफिनेटली इससे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋण पर ब्याज पर व्यय। देखिए क्या बोला? द एक्सपेंडिचर ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द एक्सपेंडिचर ऑन टैक्स।
टैक्स पे कितना है, लोन पे कितना है, पहले हम लिख लेते हैं। टैक्स पे कितना है सर, टैक्स पे कितना है, ये वाला 5 है, टैक्स पे कितना है 5 है। अच्छा लोन पे कितना है, लोन पे आप बोलिएगा 7.5 है, ये 7.5 है। बोला कितना ज़्यादा है, 5 से कितना ज़्यादा है, ये 2.5 ज़्यादा है। किस पे सर, 5 से परसेंटेज के लिए 100 चिपकाते हैं। ऐसे भी आप जानिएगा 2.5 दूना 5 होता है, यहाँ पे 2 आएगा, 2 से कटेगा तो 50 हो जाएगा। 50% इसका राइट आंसर होगा। 50% कहाँ गिवन है, ऑप्शन बी में गिवन है 50%, यही इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। यहाँ तक भी दिक्कत नहीं होगा, आसान क्वेश्चन था ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। पहले शॉर्टकट पे चलते हैं, एग्जाम में आए तो कैसे अप्रोच उठाना है बनाने के लिए। क्या बोला गया, पहले क्वेश्चन पढ़िए। ABCD एक क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। XY का मतलब AB और BC के रेखाओं पे इस प्रकार है कि XY समांतर है, ये वाला एक दूसरे के समांतर है। BY मतलब ये वाला कितना है, 1 है, तो ये कितना है, 3 है। मतलब कि अगर ये 1 अनुपात है तो कंप्लीट कितना होगा, 4 अनुपात, 3:1 अनुपात, ठीक है। यहाँ तक ये बोल दिया गया है। साथ में बोला है BXY जो है 450 है, BXY कितना है, 450 है, ठीक है। तो आपको AC का बताना है, AC मतलब ये वाला बताना है। AC का मतलब क्या बताना है, डायगोनल बताना। किसका डायगोनल, स्क्वायर का डायगोनल। अच्छा स्क्वायर का डायगोनल कैसे निकालेंगे, जब साइड पता हो तो हम डायगोनल निकाल सकते हैं। डायगोनल होता क्या है, डायगोनल होता है साइड इंटू रूट ए होता है, सॉरी डायगोनल होता है √2 इंटू ए होता है, ठीक है। डायगोनल होता है क्या, √2 इंटू ए होता है। मतलब कि अगर साइड निकलेगा उसको √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायगोनल निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कहीं दिक्कत नहीं होगा। मतलब कि डायगोनल में √2 तो आएगा ही आएगा, जो नंबर √2 में नहीं दिया ये झूठ का दिया, ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा एग्जाम में, बी और डी नहीं होगा। अब बचा हमारे पास 2 ऑप्शन, ए या सी, इन दोनों में से होगा। अच्छा एक चीज और आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि 450 में 3 छुपा हुआ है, तो आंसर 3 का मल्टीपल तो होगा, 3 से 200 नहीं कटता है। कहाँ गया 200, ऑप्शन सी नहीं कटता है। तो डेफिनेटली इस बात है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए, जो 3 से कटेगा और साथ में √2 का फॉर्मेशन होगा आपका। अब तक ये वाला कंफर्म है, लेकिन 100% नहीं, बट 99.99 कंफर्म है कि यही आंसर होगा। एग्जाम में आए तो बिना पेन उठाए आप ऐसे बना सकते हैं। बाकी इसका सॉल्व करते हैं, क्या होगा, कैसे सॉल्व होगा ये। पहले तो यहाँ से हमको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल से हम निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल से निकालेंगे या दुगना कर दे, चलिए वही दुगना वाला ज़्यादा आसान होगा। ये कैसे बनेगा, अच्छा ये वाला जब इसका इक्वल है तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, त्रिभुज BXY साथ में ABC, इनका अनुपात कितना है, 1:4, यहाँ तक लिख सकते हैं। ये साइड का अनुपात, ये साइड का अनुपात है, ये साइड का अनुपात है, ठीक है, ये साइड का अनुपात है ना। तो साइड के अनुपात को हम कैसे लिखेंगे, अगर ये साइड का अनुपात है तो इनका क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, क्षेत्रफल का अनुपात इनका ज्यादा हो जाएगा। क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा, 1 तो होगा, यहाँ 16 हो जाएगा, ठीक है। 1 का मान कितना दिया है, 450, तो हम यहाँ पे 16 का मान निकालेंगे, 16 इंटू 450, ये निकला ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। ABC मतलब इसका आधा का क्षेत्रफल, तो हम इसका पूरा का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसका दुगुना कर देंगे। मतलब कि कंप्लीट ABCD का क्षेत्रफल कितना आएगा आपका, आप बोलिएगा 16 इंटू 450 इंटू 2 होगा सर, ठीक है, ये हो जाएगा। इसका क्या हो गया, ये क्षेत्रफल आ गया, क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। अच्छा टोटल निकला था, हम इसको और भी कैसे बना सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ 1600 दे दीजिए, यहाँ पे 90 दे दीजिए, 45 90 दे दीजिए, ये वाला टर्म हो जाएगा, नहीं ये वाला टर्म नहीं होगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 9 आ जाएगा। अगर 45 देंगे इसको तो यहाँ पे 9 बचेगा, ठीक, यहाँ पे 9 आ गया। ये क्षेत्रफल निकला, जब क्षेत्रफल निकला तो हम यहाँ पे साइड निकाल लेंगे। साइड क्या होगा, √1600 इंटू 9, क्या क्या आएगा आपके पास, यहाँ आएगा 40 इंटू 3, 40 इंटू 3 क्या, 120 आ गया। 120 क्या आ गया, साइड आ गया। अब मैंने पहले ही बताया डायगोनल क्या होता है, डायगोनल होता है साइड
इंटू रूट ए, मतलब कि 120 इंटू रूट 2। ठीक है, ये वाला होगा। ये कहाँ गिवन है? ऑप्शन ए में गिवन है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। यहाँ तक कहीं दिक्कत नहीं होने वाला होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, बनाना इसी वे से है, लेकिन ज़्यादा आसान है कि पहले तरीके से बना लीजिएगा। टाइम एग्जाम में एक दो रिस्क तो लेना पड़ेगा, हो सकता है सही हो जाए, गलत भी हो सकता है, बट ज़्यादा चांसेस आपका सही हो जाए। बट अगर आप वैसे बनाइएगा तो आपका टाइम बचेगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा एग्जाम में। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये कैलकुलेटिव है, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव लगा। बाकी सर बताएंगे इसको और भी आसान वे से कैसे बना सकते हैं, बट मेरे को थोड़ा सा कैलकुलेटिव लगा इसमें। इसमें क्या बोला है? ए बी ने 20% प्रति वर्ष की दर से अलग अलग फंड का निवेश किया है। एक वर्ष बाद दोनों को इतना मिलता है, अमाउंट मिलता है। कितना अमाउंट मिलता है? 10,890 मिलता है। ठीक है, जहां वे ए ने अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया है, बी ने साधारण ब्याज पर निवेश किया है। ए बी द्वारा निवेश की गई राशि के बीच का डिफरेंस क्या है, आपको बोला गया है। देखिए पूछा, यहाँ बताया गया, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन में बोला गया है एक बंदा है, बी एक बंदा है, दोनों ने किसी फंडिंग कंपनी में पैसा लगाया है। ठीक है, लगा दिया सर, 1 साल के लिए लगाया है। ए ने क्या बोला कि हम जो लगाएंगे पैसा वो 20% सालाना नहीं, हम सेमी एनुअली लगाएंगे, अर्धवार्षिक रूप से लगाएंगे। ठीक है, 1 साल में। बी बोलता नहीं, हम सिंपल इंटरेस्ट से लगा देंगे 20% से। ठीक है, जब लगाया तो जब जाके 1 साल के बाद जब दोनों पैसा लेने गया तो उनको कुल मिलाकर कितना पैसा अमाउंट मिला? 10,890। इतना बैंक फंडिंग कंपनी दे दी कि लो, और दोनों का अमाउंट इक्वल हो गया, अमाउंट इक्वल हो गया। अब आपसे बोला गया है कि ए और बी लगाया कितना था वो बताना है। इतना तो डेफिनेटली सी बात है, ज्यादा कौन लगाया है भाई? ज्यादा लगाया होगा ए। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ज्यादा ए ही लगाएगा भाई। ज्यादा अमाउंट ज्यादा अमाउंट कौन लगाएगा? बी लगाएगा। ज्यादा अमाउंट कौन लगाएगा? बी लगाएगा। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कैसे कैसे बनेगा। अच्छा, ए को इंटरेस्ट कितना मिलेगा? ए को सेमी एनुअली इंटरेस्ट मिल रहा 20% का, तो 20% का सेमी एनुअली का मतलब क्या? 10-10 का 2 टेन्योर, मतलब बी को कितना मिलेगा, सॉरी ए को कितना मिलेगा उस पर हम फोकस करते हैं। ए को 10% प्लस 10%, इसका इसका मिलेगा सक्सेसिव मिलेगा, मतलब कि इसको 21% का इंटरेस्ट मिलेगा। कितना इंटरेस्ट मिलेगा सर? 21% का। अमाउंट कितना इसको मिलेगा? अमाउंट मिलेगा 121%। 121 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.21 मिलेगा, जितना अमाउंट ये लगाया होगा इसको 1.21 मिलेगा। ठीक है, ये ए को मिलेगा। बी को कितना मिलेगा उस पर फोकस करते हैं। बी को सिंपल इंटरेस्ट 20% का मिल जाएगा। ठीक है, 20% का इंटरेस्ट मिलेगा, तो इसका अमाउंट कितना हो जाएगा? इसका अमाउंट हो जाएगा 120%। इसको क्या क्या लिख सकते हैं? 1.2 लिख सकते हैं। ठीक, 1.2 लिख सकते हैं। अच्छा, ए को रिटर्न में कितना मिला? ए को मिला कितना? 10,890। ए को मिलना कितना था? 1.21 मिलना था। यहां से हम निकालेंगे एक का मान, मतलब ए इन्वेस्ट कितना किया था वो निकल जाएगा। अच्छा, बी के कंडीशन में कैसे निकालेंगे? बी को कंडीशन में कितना है? 10,890 ये मिलना था, ये मिला, और ये कितना लगाया था? 1.2। एक का मान निकाल लेंगे, यहां से ही फंडिंग निकल जाएगा। दोनों का फंड कितना कितना इन्वेस्ट किया था ये काटेंगे, कैसे बनेगा ये देख लीजिए। 12 9 108 12, हाँ ये कंप्लीट कट रहा है, 900 टाइम्स में कंप्लीट कटेगा। 9,000 इन्वेस्ट किया है ये, कितना? 9,000 इन्वेस्ट किया है ए। बी कितना इन्वेस्ट किया है हम यहाँ से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? 12 9 108, 12 9 108 और यहाँ बचा 90 ना, यहाँ पे एक शून्य हटाएंगे तो 9 लगेंगे। 12 9 108 हो गया, एक 0 लगा दिए, और यहाँ पे 90 बचा, तो 90 12 छक 72, 12 7 84, 12 7 84, 6 बचा ना, 12 5 60, 9,075 रुपया बी लगाया था। बी ज़्यादा अमाउंट लगाया था, 9,075 लगाया था। ठीक है, तो ए लगाया था 9,000, बी लगाया था 9,075, तो दोनों में डिफरेंस कितना आया? ए माइनस बी कीजिए या बी माइनस ए कीजिए, डिफरेंस कितना आया? 9,075 में से 9,000 गया तो कितना का डिफरेंस आया? आप बोलिएगा सर 75 का, 75 का डिफरेंस आया। 75 कहाँ गिवन है? 75 ऑप्शन ए में गिवन है, यही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। यहाँ से आप बना सकते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, और भी आपको भी पता होगा तो कमेंट कीजिएगा। ध्यान रखिए क्वेश्चन नंबर 6 है ये, और भी क्या हो सकता है आप बताइएगा।
मेरे को थोड़ा सा कैलकुलेटिव लगाइए। एक सर्कल है एबीसी की भुजा बीसी को पी पर स्पर्श करता है तथा क्रमशः, देखिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ से बोला क्या गया है, एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज बना दिए। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि एक सर्कल है, कहाँ पे है भाई, फंसा देते हैं इसके बीच में, और बड़ा बड़ा बनाना होगा, ठीक 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 ठीक, हाँ ये हाँ, और थोड़ा सा इसको लार्ज में बना दे, हाँ ये चीज बोला गया, देखिए बन गया। इसमें क्या बोला है कि ए बी सी, ए यहाँ बी यहाँ सी, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है, उसमें बीसी को पी पर स्पर्श करता है, एक सर्कल है जो बीसी को पी पे और ए बी को क्यू पे और साथ में एसी को आर पे टच करता है, ठीक है, यहाँ टच करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एबीसी का पेरीमीटर दिया हुआ है, आपसे ए क्यू का लंबाई पूछा गया है, एबीसी का पेरीमीटर दिया है, ए क्यू का लंबाई पूछा गया है, ठीक है, एबीसी का पेरीमीटर है, ए क्यू का लंबाई पूछा गया है, परिमाप मतलब सभी का सम दिया हुआ है, और ए क्यू का लंबाई पूछा गया, ये लंबाई आपसे पूछा गया है, ए क्यू का लंबाई कितना है वो आपसे पूछा गया है, बना देंगे। पहले तो देखिए यहाँ पे क्या छुपा हुआ है, 26.4 है ना, 26.4 में आइदर ये डू से कटेगा, देखिए यहाँ पे तो पहले इसी का फॉर्मेट में आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा इसको सॉल्व कर लेते हैं, जब पेरीमीटर इतना है तो साइड तो 26.4 से छोटा ही होगा, 117 तो झूठ का दिया है तो होगा नहीं कभी। बाकी बनाते हैं, बनता कैसे है, ये वाला सेम होगा, ये वाला सेम होगा, ये वाला सेम होगा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये नियम है, सर्कल का रूल है कि बाहर से बिंदु पे अगर सर्कल पे टच करता है, टेंजेंट बनाता है, तो दोनों साइड, दोनों जो लेंथ है इक्वल होता है, ये लेंथ इक्वल हो गया, ठीक है। अच्छा मानते हैं इसको अगर एक अनुपात, ठीक है, ऐसे मान लीजिए ना, इसको अगर x माने तो इसको भी x मानिए, यहाँ y माने तो ये y हो गया, ये z है तो ये भी z हो गया, ठीक है, यहाँ पे हो गया। तो पेरीमीटर का मतलब क्या है, 2x 2y 2z, तो यहाँ से हम निकाल देंगे x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना आ गया, आप बोलिएगा सर इसका मान दिया है 26.4 दिया है, ठीक। तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड इसका मान कितना निकलेगा, 26.4 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ क्या निकलेगा 13.2 निकल जाएगा, 13.2 निकल जाएगा, 13.2 सेंटीमीटर x प्लस वाई प्लस जेड का मान निकल जाएगा आपके पास, ठीक है। हाँ x प्लस वाई प्लस जेड का मान निकल जाएगा ये आपके पास, ठीक। अच्छा यहाँ पे सर ए क्यू नहीं पूछे होंगे, सर पूछे होंगे ए प्लस जेड पूछा है ना सर ने, ए क्यू का लंबाई पूछा है सर ने, ए भी नहीं पूछा, ए क्यू पूछा है, ठीक है। तो 13.2 फॉर्मेट में तो लग रहा कि यही आंसर होगा, बाकी एक बार हम देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, ये वाला हो सकता है, बाकी देखना पड़ेगा, 1 मिनट रुक जाइएगा, इस क्वेश्चन को मैं देख के वापस से बता दूंगा। ये सर तो बताए थे कि 13.2 है, बट ऐसा तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि इनका पेरीमीटर जब दिया हुआ, परिमाप दिया हुआ है, परिमाप का मतलब x प्लस वाई प्लस जेड होगा, पेरीमीटर का मतलब 2x प्लस वाई प्लस जेड होगा, एक साइड निकलेगा तो x का मान तो हम यहाँ से नहीं फाइंड नहीं कर सकते हैं, क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि मेंशन नहीं है ना ये सेमी सर्कल है कौन सा सर्कल है, ये मेंशन होगा तभी बता सकते हैं। ये वाला थोड़ा सा डाउट वाला क्वेश्चन है, मैं सर से पूछ लूंगा एक बार, ठीक है। ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं उसकी ऊंचाई 4 के अंतर के साथ एक अंकगणितीय श्रेणी में है, यदि ऊंचाई सबसे बड़ा पद है, मतलब इसमें क्या बोला है, समलंब चतुर्भुज पहले बनाइए उसके बाद मैं बताता हूँ। देखिए एक समलंब चतुर्भुज है, एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, यहाँ बना दिए। इसमें दो ही चीज होता है, ये होता है इसके समांतर होता है, ठीक है, और साथ में ये असमांतर भुजा है। यहाँ से जब लाइन खींचते हैं, यहाँ से जब लाइन खींचते हैं तो ये वाला नीचे वाला तो बड़ा वाला होगा, ये छोटा होगा, तो
यहाँ पे क्या बोला है कि इनका ऊंचाई सबसे ज्यादा है, ऊंचाई सबसे बड़ा है, ये इस सबसे बड़ा ऊंचाई है। मानते हैं अगर इसको ये ए है, ये बी है, तो ऊंचाई ए से भी बड़ा है, बी से भी बड़ा है, ठीक है। उनके बीच का गैप 4 के समांतर है, ऊंचाई के 4 के समांतर है। मतलब क्या है कि अगर एक साइड आपके पास h माइनस 4 है, तो दूसरा साइड क्या होगा, h माइनस 4 दूना 8 होगा, मतलब कि h माइनस 8 होगा। ये होगा आपके पास। यहाँ से हम कैसे निकाल सकते हैं, और साथ में समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया। क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू हाइट होता है, जो कि आपके पास गिवन क्या गया है, ये दिया हुआ आपके पास 160 है, ठीक है सर। 1/2 समांतर भुजाओं का योग कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2h माइनस 12 इंटू एच इक्वल टू 160 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से और इसको कैसे बना सकते हैं, 2 को कॉमन लेंगे, 2 से काट देंगे, यहाँ पे 6 आ गया। यहाँ पे लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस 6h माइनस 160, ये लिख सकते हैं। अब बस मेरा मकसद एक ही चीज है, इसको सॉल्व करना, बस ये वाला टर्म को सॉल्व करना। किसको सॉल्व करना, ये वाला टर्म को, कहाँ गया, ये वाला, इसको सॉल्व करना। इसको सॉल्व कैसे होगा भाई, ये सॉल्व होगा, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, गुना करने पे 160 और घटाने पे 6 आना चाहिए। कौन कौन हो सकता है, 16 इंटू 6, ठीक है। लेकिन ये माइनस में है तो बड़ी संख्या माइनस में होगी, छोटी संख्या प्लस में होगी। इसका जब मूल निकालेंगे तो मूल क्या हो जाएगा, मूल हो जाएगा संख्या को बदल के और पहले वाले फैक्टर से डिवाइड करना। मतलब 1 है तो सेम रहने देंगे, सिर्फ नंबर को बदल देंगे, माइनस को प्लस और प्लस को माइनस। -10 तो पॉसिबल हो नहीं सकता है, 16 ही पॉसिबल होगा, ठीक है। 16 जब पॉसिबल होगा तो एक साइड कितना निकल गया, 16 में से 4 गया तो ये निकल गया 12, और 16 में से 8 गया तो ये निकल गया 8। आपसे क्या पूछा है कि छोटी क्या बोला है, सबसे बड़ी समांतर भुजा सबसे छोटा का अनुपात पूछा है, मतलब 12 से 8 का अनुपात पूछा है। क्या हो सकता है 12 से 8 का अनुपात, ये होगा आपके पास 3 से 2, 3:2। 3:2 कहाँ गिवन है, 3:2 ऑप्शन डी में गिवन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी बिना सॉल्व किए आप बना नहीं सकते, ऐसा तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है आपके पास, क्या क्या है, √3 √2, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, भुजा का अनुपात, ये साइड दिया हुआ है, और जब आपसे पूछा जाएगा क्षेत्रफल का अनुपात तो आप क्या बोलेगा, इनका स्क्वायर होता है, ठीक है सर। √2 का स्क्वायर सिर्फ चढ़ा देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा। 3:2 कहाँ है, 3:2 आपके पास ऑप्शन ए में गिवन है, यही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलेंगे अब लास्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, मानव स्थान ए से चलना स्टार्ट करता है, स्थान बी पे 29 घंटे में पहुंचता है, ठीक। वह 2/9 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से शेष डिस्टेंस को 12 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है। ए बी के बीच का डिस्टेंस क्या आपसे पूछा गया है। अच्छा, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे क्या, कैसे निकलेगा, स्पीड निकाल लेंगे और उसके साथ टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे। टाइम जो है 29 है, टाइम 29 घंटा दिया है, मतलब 29 का मल्टीपल तो होगा ही होगा। 29 एकम 29, 29 एकम 29 बचा 7, 74। 29 का टेबल में 74 नहीं आता है, ठीक। 29 एकम 29, ठीक। और यहाँ पे आ गया 29, 3 34, हाँ 29 का टेबल 34, 29 एकम 29, और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, 29 एकम 29